हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ एसएससी ने लास्ट ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल और उसके पूर्व के यानी कि बाद में जितने भी काल आए हैं तो वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बार बार बोलना न पड़े, आप है ना सीधे ही लाइक दबा दिया करो, लाइक का बटन। ये भी आपको कहने की जरूरत ना पड़े, इतने तो आप समझदार हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और खालिस्तान की बेटी थी। तो किसकी थी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो किस किस की बेटी थी वो? कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति खालिस्तान से संकलित में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति खालिस्तान में संकलित की गई थी। तो हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो किस में की गई? तो हमारा सही जवाब है संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे बताओ, इसका जवाब देना सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो अहिच्छत्र, चंपा, ताम्रलिप्त या श्रावस्ती। तो क्या आएगा बताइए? वेरी गुड, कमेंट दीजिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताम्रलिप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था। तो जहाँ पर ये भुक्ति है इसका मतलब क्या है वो बताना हमें। जासूस, प्रांत, एक गांव या मृत्युदंड। तो क्या होता है भुक्ति का मतलब? तो भुक्ति का मतलब होता है एक प्रांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त या समुद्रगुप्त। तो कौन था? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। तो जो ये विधि शब्द है ये किसको करता है? राजा का निजी रक्षक, प्रशासनिक इकाई, गजवाहक इकाई या सैनिक। तो किसको कहा जाता है विधि? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या रामगुप्त। तो किसने किया था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? वेरी गुड, कमेंट बताओ। कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? मौर्य राजवंश, होयसल राजवंश, मगध राजवंश या गुप्त राजवंश। तो किसने किया था? हमारा सही जवाब है गुप्त राजवंश ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच। तो बताइए कौन था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बताना था हमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना आपको। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। जल्दी से कमेंट करो, बताओ जल्दी से। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। अभी आया था ये क्वेश्चन, तो इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। महाराजा धीराज की पदवी किसने धारण की, तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, चंद्रगुप्त ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कौन सा था, बुद्ध, हर्ष, गुप्त या पोरस। तो हमारा सही जवाब है गुप्त। जो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था वो भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था, यानी कि सोने का युग। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक। देखो एक क्वेश्चन 3 टाइम पूछा गया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन आ जाएगा, तो चंद्रगुप्त। 2 आएंगे तो द्वितीय है या प्रथम है, तो आपको क्या याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त थी ये उपाधि महाराजा धीराज की। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बताना में, पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो कौन था अंतिम शासक, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। नेक्स्ट, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग, अभी बताया था सोने का युग कौन सा था, तो इसमें फिर से रिपीट हुआ है तो गुप्त था, गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है, तो कौन सा है, गुप्त साम्राज्य है, स्वर्णिम युग, सोने का युग या स्वर्ण युग, एक ही क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास सभी को पता ही होगा, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी, और कालिदास की कविताएं काफी है, कहानियां भी हैं, तो किसकी है बताइए, तो किस शासक के दरबार में थे ये, तो हमारा सही जवाब आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का शासक था, तो अभी बताया था गुप्त साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था, तो कौन था, विम, कडिस्सेस, कनिष्क, धनानंद, विक्रमादित्य। तो कौन था बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा, हमारा सही जवाब है विक्रमादित्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे, तो अभी बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो अंतिम सम्राट कौन थे, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने खालिस्तान नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो उस कर का नाम क्या था वो बताना में, कर, हलीव कर, हिरण्य या शुल्क। तो कौन सा कर था, जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हलीव कर। नेक्स्ट है, चीनी यात्री शुंग युन भारत कब आया था, 510 ईस्वी में, 518 ईस्वी, 525 ईस्वी या 528 ईस्वी। तो जो यात्री है ना, चीनी यात्री शुंग युन, तो उसका जब बताना है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड, तो ऑप्शन बी, 518 ईस्वी। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे, ह्वेनसांग, फाहियान, शुंगयुन, इत्संग। तो कौन थे बताइए, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शुंगयुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित यानी कि हर्ष के कार्य किसने लिखी थी, बाणभट्ट, स्वामी शिवानंद, वाल्मीकि, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन चारों में से किसने लिखी थी, हमारा सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खालिस्तान साम्राज्य के शासक थे। तो कौन थे, किसके थे, कान्याकुब्ज, जूनागढ़, मगध, गौड़। तो कौन से साम्राज्य से थे ये,
तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? गौड़ साम्राज्य से थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट के राजा खालिस्तान की जीवनी किसने लिखी? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बताओ तो किसने की थी बाणभट्ट की रचना? बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी, कौन से राजा की? अभी आए थे क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, बी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है हमारा, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा संस्कृत में रचित है। तो अभी आया था, तो किसने लिखी है? तो वेरी गुड, ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने। देखो 3 क्वेश्चन है। बाणभट्ट ने किसकी लिखी? हर्षवर्धन की लिखी। और कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखी। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के शासक थे। हर्षचरित लिखी। और ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फा हियेन, कहीं देखो ये नाम है ना हिंदी में अलग अलग है, तो कहीं पे फा हियेन है, कहीं पर फा यान है, तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से चल लेना। हेन स्टांग है, फात सिंह है, वांग दायुयान है। तो बताइए कौन सा है ये? तो कौन सा आया था? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हेन सांग आया था। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। तो कौन सा था? हमारा सही जवाब हो जाएगा 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, तो राजा हर्षवर्धन का भाई कौन सा है वो हमें ऑप्शन में दिया है, बताना पड़ेगा, कि मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो उसका भाई कौन सा था? सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या इंद्रवर्धन। जल्दी से कमेंट करो, बस देखते हैं किस किस को पता है। तो कौन सा है? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम है? राज्यवर्धन है। तो उसकी मृत्यु के बाद, और इसको किसने मारा था? जो शशांक है ना, जो अभी पढ़ा था, तो उसने इसकी मृत्यु की थी, जिसके बाद इसके भाई हर्षवर्धन ने किस पर शासन किया था? थानेश्वर और कन्नौज पर। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनचांग भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। तो किसके शासन में आए थे? शासनकाल में। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी खालिस्तान से खालिस्तान स्थानांतरित की थी। तो अभी आया था ये जवाब। तो दिल्ली, कंबोज वाला भी, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो थानेश्वर से कन्नौज, ये आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं यानी कि मुवेनटार में से एक नहीं था? नहीं था बताना है। चेर, पल्लव, पांड्या, चोल। देखते हैं किस किस को पता है। तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन, बताओ बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन बी, पल्लव। नेक्स्ट, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ है ये की जीवनी लिखी थी? संध्याकर नंदी, बल्लाल, वाक्यपति, बिल्हड़। तो किसने लिखी थी? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्हड़ ने। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य सिक्स्थ जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, कौन से राजवंश के शासक थे बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? चालुक्य राजवंश के थे। नेक्स्ट, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको हर मटेरियल एकदम फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में खालिस्तान भारतीय राज्य में है। जो वातापी है वो कहाँ पर है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ पर पड़ता है ये? अब कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव का मतलब आरंभ हुआ, शुभारंभ ऐसे हुआ, जिनका नेतृत्व बासवाना जो
1106 से 68 तक शासन था उनका, नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और खालिस्तान राजा के दरबार में मंत्री थे। तो चोल, चालुक्य, मौर्य, गुप्त, तो कहाँ के थे वो मंत्री? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट करो। चालुक्य के थे वो। नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? वाकाटक, काकतीय, पश्चिमी गंगा या चोल? तो किससे था, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा काकतीय साम्राज्य से था। नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी खालिस्तान राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। देखो फिर से आ गया, तो कौन से राजवंश से संबंधित थी? तो अभी आया था ऑप्शन बी, वेरी गुड, काकतीय से। नेक्स्ट है, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश की थी, शुंग राजवंश की थी, पल्लव राजवंश की थी या मौर्य राजवंश की थी? जो बादामी है तो वो किसकी राजधानी थी? हमारा सही जवाब है चालुक्य राजवंश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो कौन से थे, किसके थे? चेर, राष्ट्रकूट, चोल या सातवाहन? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? सातवाहन के ही थे। नेक्स्ट, चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन, जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन या मंदिर को भेंट की गई जमीन? तो क्या जाएगा? मंदिरों को भेंट की गई जमीन को बोलते थे तिरुनामट्टुकानी। ठीक है। नेक्स्ट है, चालुक्य राजवंश भारत के खालिस्तान भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो किसका था? दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? दक्षिणी साम्राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का शासक था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय या राजा राज? तो जल्दी से कमेंट करो, कौन था? बताओ बताओ। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, अलग अलग दे रहे हो। तो विजयालय, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित करता है? आप लाइक तो कर दो, हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। इतनी मेहनत करते हैं, पता है कितनी मेहनत लगती है आपके लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने के लिए। ये सब हम आपके लिए ही लेकर आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। अगर आप ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करके देख लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछती है आपसे। तो बताइए, कौन से देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम या भगवान गणेश? तो किससे है? तो जो मंदिर है उसमें कौन सा देवता है? भगवान शिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तिरुनम्मटुकानी, वेलनवगई, पल्ली छंदम, शालभोग? तो किससे है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? शालभोग से है। नेक्स्ट, खालिस्तान स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ के तत्वों का समावेश है। प्रशस्ति, संहिता, वेसर, तोरण? तो किसमें है दोनों का तत्वों का समावेश? हमारा सही जवाब है वेसर शैली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो कौन सा आएगा? चोल, कुषाण, चालुक्य या गुप्त? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा चोल का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? समुद्रगुप्त, ध्रुव, अशोक, कनिष्क? मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। मैं सोचती हूँ कि उसमें आपके सारे क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि अगर कमेंट का जवाब देने लग गई तो वीडियो ज़्यादा बड़ी चल जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं आपके क्वेश्चन ही करवा दूँ उसमें से, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई
कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, हम बाद में आपके कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट किया करो ताकि हमें भी पता चले कि आप बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताओ कि मैम हमें इसमें प्रॉब्लम है, आज का सेशन अच्छा था, आज ये करवाया, कल ये करवाओ, ऐसे बताया करो, तभी तो हम आपके लिए लिख कर आएंगे। आप कुछ बताते ही नहीं हो, तो बताया करो, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो। तो अब बताओ इसके जवाब क्या होगा। तो हमारा सही जवाब है ध्रुव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कुलशेखर तृतीय या इंद्र तृतीय? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 17वीं शताब्दी ईस्वी सन, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, 19वीं शताब्दी ईस्वी सन या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। नेक्स्ट है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रसेना, विंध्यशक्ति, परवरसेना, नागभट्ट? तो कौन था? हमारा सही जवाब हो जाएगा विंध्यशक्ति। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिम्हवर्मन या मंगल शाह? तो कौन था? हमारा सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट है हमारा, बादामी चालुक्य ने बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी? हुबली, पट्टाकल, बीजापुर, ऐहोल? तो कौन सी थी? हमारा सही जवाब है ऐहोल। नेक्स्ट है, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? मद्रास, ऐहोल, हैदराबाद, कांचीपुरम? तो अभी आया था, कौन सी थी? ऐहोल। नेक्स्ट, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता, विक्टर ऑफ दी गंगास के नाम से प्रसिद्ध है? विजयालय चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, गंडारादित्य चोल या प्रांतक चोल प्रथम? तो कौन है चारों में से? राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो 4 है। पल्लीचंदम कौन है? जैन संस्थाओं को दी गई राजभूमि। अगला है ब्रह्मोदय, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। अगला है शालभोग, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। वेलन वगैरह, ब्राह्मण कर्षक स्वामियों की भूमि। तो मंदिरों की तो हो नहीं सकती, अभी आया था, क्योंकि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? अभी आया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एकदम सही है और सारे है ना गलत है ये सारे, ठीक है। तो पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को बोलते हैं। नेक्स्ट है, वेटी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन शर्म के रूप में एकत्रित किया गया कर था? तो नंद, पल्लव, चालुक्य, चोल? तो वेट्टी कौन करता था? कर वसूल, वेट्टी कर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चोल साम्राज्य में किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ क्या था? तो शालाभोग शब्द का अर्थ क्या था? विद्यालयों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल? तो कौन था? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम?
तो बताइए किस क्षेत्र में है? हमारा सही जवाब हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने खालिस्तान क्षेत्र पर शासन किया। तो कामरूप पर, उज्जैन पर, वैशाली पर, मगध पर। तो किस पर किया था? ऑप्शन ए कामरूप पर। नेक्स्ट है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिषपुर के रूप में जाना जाता था। असम, ओडिशा, बिहार, केरल। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, तो असम। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन, बल्लाल सेन, धर्मपाल या गोपाल। तो किसने की थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या लक्ष्मण सेन। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदांतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो क्या आ जाएगा जवाब? ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, महिपाल, गोपाल, रामपाल। तो कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी। तो वो राजा कौन थे? राजेंद्र चोल, पुलकेशिन, मिहिरभोज, धर्मपाल। तो धर्मपाल थे वो। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल विवियानाथन, धर्मपाल, भास्करन। तो अभी आया था गोपाल। नेक्स्ट, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ, नोट्स, डेली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ और ईयरली पीडीएफ सभी आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान ने की थी। बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम। तो किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, चंदेल राजवंश ने किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? यशोवर्मन, विजयपाल, विद्याधर, धंगदेव। तो किसने किया था? 70, बताइए बताइए, 72 का बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्याधर। नेक्स्ट, किस राजवंश ने कन्नौज यानी कान्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? सेन राजवंश, पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश, चोल राजवंश। तो किसने बनाया था? प्रतिहार राजवंश ने। नेक्स्ट है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो खालिस्तान पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकी। तो कौन थे वो? मराठा, सिख, मुगल या राजपूत। तो किसकी अंतिम लड़ाई थी वो? राजपूतों की अंतिम लड़ाई थी। खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। चोल, चंदेल, मौर्य, गुप्त। तो खजुराहो में किसने की थी? तो चंदेलों ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं था? राणा कुंभा, मालदेव, राव चंदा या राव जोधा। तो कौन नहीं थे? तो राणा कुंभा नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? विजयसेन, मिहिर भोज, राज्यपाल, महेंद्र भोज। तो किसने बसाया था? मिहिर भोज ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में वर्ष खालिस्तान में हराया, परंतु अगले वर्ष उसके घर गया। बताइए किस वर्ष हराया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध यानी कि त्राइन का युद्ध फेमस युद्ध है, 1191 में हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में तो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की जीत, फिर दूसरे में हुई थी मोहम्मद गौरी की जीत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था?
भगवान दास, चंद्रबरदाई या बिल्हण या आसंग। तो कौन था? हमारा सही जवाब है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज या सामंत सेन। तो कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मिहिर भोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज खालिस्तान का शासक था। राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार या चालुक्य। तो किसका था बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? प्रतिहार का शासक था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने खालिस्तान से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो कृष्णावती, पूर्ववर्ती, संयुक्ता या सौम्यवता। तो किससे विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ। वेरी गुड, संयुक्ता से किया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान, त्रिलोक चौहान। तो हमारा सही जवाब है सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय खालिस्तान वंश के राजा थे। तो चेंदी, गढ़वाल, चाहमन, गंगा। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? बताओ। ऑप्शन सी, चाहमन। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट होगा, या मतलब क्वेश्चन में थोड़ा अलग से रोंग दे दिया होगा। यहाँ पर 1100, वैसे तो त्राइन का युद्ध दोनों के बीच हुआ था, लेकिन 1191 वाले में तो कौन था? मोहम्मद गोरी की जीत हुई, उसकी पृथ्वीराज की जीत हुई थी। लेकिन 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ठीक है, याद रखना। पर इसमें पूछा क्या गया है कि कौन से वंश से थे? तो चाहमान वंश से थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। वीर सिरोजा, चंद बरदाई, मिर्जा उमेद, नूर फतेह। तो किसने लिखी थी? अभी बताया था, जो चंद बरदाई है उसके का दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान का था, उसने लिखी होगी। नेक्स्ट है, कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? दिल्ली अजमेर, लाहौर अमृतसर, अलवर उज्जैन, पानीपत कुरुक्षेत्र। तो कौन कौन से थे? तो दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को, देखो यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है, को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहवान या चौहान शासक कौन थे? तो अभी आया था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक खालिस्तान शासक ने हराया था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 1191 में जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, उस युद्ध को बोलते हैं तराइन का युद्ध, तराइन। ठीक है, और किस किस के बीच में होता? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुए थे। एक तो 1191 में, एक हुआ था 1192 में। तो प्रथम में तो मोहम्मद गोरी जीता था, और प्रथम में तो इसकी हार हुई थी और दूसरे में फिर ये जीता था। तो कौन से शासक ने हुआ था? तो चौहान शासक ने से हारा था ये। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध अभी बताया था। देखो तराइन का युद्ध बोला जाता है, तो कब हुआ था? 1191 में, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो एक तो पृथ्वीराज चौहान हो गए, दूसरा कौन हो गया? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, बी वेरी गुड। तो मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, 711 से 12 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद शाहबानी खान, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, जो लूटा गया था, कई बार लूटा गया था इसको। तो नेक्स्ट है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति खालिस्तान ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। कुतुब उद्दीन ऐबक ने
मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। तो किसने किया था बताइए? हमारा सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और खालिस्तान वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो जो बताइए कौन से वंश से थे? तो गढ़वाल वंश के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? अब ये तो बिना ऑप्शन देखे बता सकते हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध। तो 2 युद्ध हुए थे, फिर से बता रही हूँ, एक तो 1191 में, एक 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और फिर 1192 में इनकी हार हुई। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को खालिस्तान के हाथों हार मिली या पराजित हुए। तो अभी बताया था किसके हाथों? मोहम्मद गोरी के। नेक्स्ट है, उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? मलिक जायसी, अल बरूनी, अमीर खुसरो, शाह लतीफ। तो किसको सौंपा गया था? अल बरूनी को। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी, 14वीं, 7वीं, 17वीं। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था? भोज, भीम द्वितीय, भामा प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो पहली बार मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था ना, वो 1001 ईस्वी में किया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया है मोहम्मद गजनवी से। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीम द्वितीय, कुमारपाल। तो किसको किया था चंदावर के युद्ध में? जयचंद। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरेनू को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तैमूर ए लंग, महमूद गजनी, चंगेज खान, नादिर शाह। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? महमूद गजनी। नेक्स्ट है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बरेनू किस देश से था? उज्बेकिस्तान, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस। तो किस देश से था? उज्बेकिस्तान से था। नेक्स्ट है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण और लूटपाट किसने की? तो किसने की थी? अभी बताया था, महमूद गजनी ने की थी, महमूद गजनी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई? देखो कितनी बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये तराइन का युद्ध। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बता भी दिया है। तो तराइन की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल, जयपाल। तो किसको हराया था? जयपाल को। नेक्स्ट है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? फिर से यही आ गया रिपीट करके। तो किसको हराया था? जयपाल को हराया था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट में जरूर बताना। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।